नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र श्रीवास और आप सबका द मिडिल ग्रेड मेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने इससे पहले क्लास 6 के इंग्लिश में लेसन 9 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लेसन 10 करने वाले हैं और उस लेसन का नेम है अ काइंड बॉय। एक काइंड बॉय के बारे में हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और काइंड बॉय का मतलब है यहाँ पर एक दयालु लड़का। तो उस दयालु लड़की की यहाँ पर एक पिक्चर भी दिख रही है। अगर आप लोगों को पता हो तो मैं बता दूं। अरे नहीं नहीं, आप लोग कमेंट कीजिए कि ये किसकी पिक्चर है आखिर। चलिए, तो हम इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक, देखिए लेसन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब इस लेसन के एक्सप्लेनेशन में स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अ बॉय वॉज सिटिंग एट हिज टेबल नियर द विंडो। ध्यान से सुनिए, अ बॉय वॉज सिटिंग एट हिज टेबल नियर द विंडो। विंडो के पास एक टेबल थी जिस पर क्या एक लड़का जो है वो बैठा हुआ था। ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क कर रहा था। कम हिज मदर कॉल्ड, उनकी माँ ने बुलाया। क्या? कम मतलब बुलाती हैं आने के लिए कि इधर आओ। हैव योर ब्रेकफास्ट, और अपना ब्रेकफास्ट ले लो। ब्रेकफास्ट मतलब हाँ, नाश्ता सुबह के टाइम पर करते हैं ना, जो आप लोग ब्रेकफास्ट करके स्कूल जाते हैं वैसे। तो बताइए, इसके बाद साथ ही साथ आप लोग बताएंगे कि दोपहर के खाने को हम लोग क्या बोलेंगे, और नाइट में जो हम लोग खाना खाते हैं तो फिर उस टाइम को हम फिर किस तरह से बोलेंगे एक वर्ड में, जो इंग्लिश में जैसे हमने नाश्ते के लिए ब्रेकफास्ट बोला, वैसे ही दोपहर और रात के लिए भी आप लोग कमेंट करिएगा। सुनिएगा, सेकंड पैरा में हम आ गए हैं। यहाँ पैरा बोल रहा हूँ मैं, पैरा मतलब पैराग्राफ है यहाँ पर। सुनिए, द बॉय वेंट टू द किचन। अब उनकी माँ ने बुलाया तो वो जो बेटा था, लड़का था, वो जाता है किचन पर एंड ब्रॉट हिज ब्रेकफास्ट, और वह अपना ब्रेकफास्ट ले आता है। ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट ईटिंग व्हेन अ वैगर केम टू द विंडो एंड सेड। देखिए, ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट, वह बस खाना स्टार्ट करने वाला था अपना, तभी अ वैगर केम, तभी एक वैगर आया और ही सेड, और उसने क्या बोला, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। उसने रिक्वेस्ट करते हुए बोला, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। आई हैव नॉट ईटन एनी थिंग फॉर 2 days, और उसने क्या बोला कि मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। द बॉय लुक्ड एट द बैगर, उस लड़के ने क्या किया, उस अब बैगर को देखा। ही वॉज रियली वेरी पुअर, और वह सच में बहुत ही गरीब दिख रहा था। पुअर का मतलब गरीब, और गरीब के अलावा यहाँ पर हम बोलते हैं बेचारा। ठीक, तो वो सच में बहुत ही बेचारा टाइप का दिख रहा था। एंड हंग्री, और वो हंग्री भी था। हंग्री मतलब भूखा। ही गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बैगर, अब उस काइंड बॉय ने अपना ब्रेकफास्ट किसको दे दिया, बैगर को दे दिया। द बैगर क्विकली एट इट, बैगर ने बहुत जल्दी से उस पूरे खाने को क्या किया, खा लिया, फिनिश किया। द बॉय फेल्ट सॉरी फॉर हिम, उस वो काइंड बॉय ने उसके लिए सॉरी फील किया, मतलब उसके अंदर बहुत ही काइंडनेस आई उसको देखकर। ही वंडर्ड हाउ पुअर पीपल कुड बी, और वो क्या हुआ, आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसे कैसे कि इतने पुअर लोग भी हैं। एंड दे डोंट गेट एनीथिंग टू ईट फॉर 2 days एंड वी ईट 4 times a day। और देखिए, उस लड़के ने क्या सोचा कि इतना बेचारा लड़का है कि उसके पास कुछ खाने को नहीं है 2-2 दिनों से, और हम लोग क्या करते हैं, एक दिन में लगभग 4-4 बार खाना खा लेते हैं। Now, every day the boy gave his breakfast to the beggar without his mother's knowledge। और अब धीरे धीरे वो beggar रोज आने लगा, और रोज आने पर ये काइंड बॉय ने डेली ही उसको ब्रेकफास्ट अपना देना स्टार्ट कर दिया, और ये बात उनकी माता को भी पता नहीं थी। आगे देखिए, वन डे द वैगर डिड नॉट टर्न अप, लेकिन एक दिन होता है कि जो वो बैगर था वो वापस नहीं आया। द बॉय थॉट दैट ही माइट कम इन इवनिंग, लेकिन तभी वो जो लड़का है वो सोचता है, थॉट थिंक का पास्ट वर्ब है, थॉट, उसने सोचा कि शायद ये जो है ना बैगर वो आएगा कब, इवनिंग में। ही कैप्ड द ब्रेकफास्ट इन द बुक सेल्फ, अब उसने अपना वो ब्रेकफास्ट कहाँ रख लिया, बुक सेल्फ में। और बुक सेल्फ होता है एक
कॉपी या फिर नोटबुक और बुक कॉपी किताबों को रखने के लिए जो एक हमारे पास अलमारी होती है उसको हम बोलते हैं बुक सेल्फ। द बैगर डिड नॉट टर्न अप इन द इवनिंग, और बैगर जो है ना वो शाम को भी नहीं आया। नेक्स्ट मॉर्निंग टू, और अगले दिन सुबह भी नहीं आया। द बैगर डिड नॉट कम, और वह जो बैगर था वह आया ही नहीं। द बॉय अगेन केप्ट द ब्रेकफास्ट इन हिज बुक सेल्फ। अब क्या था कि वो जो बॉय था, लड़का था, वो उसके लिए बहुत सॉरी फील कर रहा था। उसके मन में था कि चलो मैं किसी की हेल्प कर दूं। तो वो पर डे हर रोज अपना ब्रेकफास्ट क्या करता था, बुक सेल्फ में रखता गया कि शायद सुबह नहीं आया तो शाम को आएगा, लेकिन वह नहीं आया। आगे सुनिए और ध्यान से देखिए। द बैगर डिड नॉट कम फॉर सम डे, और ऐसे ऐसे करके कुछ दिन हो गए। वन डे वेन द बॉय वॉज एट स्कूल, एक दिन जब वह लड़का अपने स्कूल में था, हिज मदर सॉ रेड एंट्स, और उसकी माँ ने रेड एंट्स देखे। रेड एंट्स मतलब लाल चींटियाँ। ऑल अराउंड हिज बुक सेल्फ, जो कि उस बुक सेल्फ के आसपास थी। ऑन द बुक सेल्फ सी फोकस्ड हर सन्स ब्रेकफास्ट पैकेट इन द कॉर्नर, और उन्होंने देखा कि क्या है यहाँ पर कि बुक सेल्फ में उनके सन मतलब बेटा, उनके बेटे का क्या है, ब्रेकफास्ट रखा हुआ था कॉर्नर पर। इन द इवनिंग द बॉय केम बैक फ्रॉम स्कूल, अब क्या हुआ होगा जब वो वापस स्कूल से वापस आया होगा अपनी माँ के पास पास घर, तो उसकी माँ ने क्या किया होगा, तब देखिए। हिज मदर आस्क्ड, उनकी माँ ने उनसे पूछा, वाई आर नॉट यू ईटिंग योर ब्रेकफास्ट दीज डेज, मतलब कि तुम अभी कुछ टाइम से अपना ब्रेकफास्ट जो है फिनिश क्यों नहीं कर रहे, खा क्यों नहीं रहे हो। तो देखो उन्होंने क्या बोला। द बॉय सेड, माँ आई वॉज वेटिंग फॉर द बैगर, बोलते हैं कि मैं उस बैगर का वेट कर रहा था। टू टेक हिज शेयर, ताकि मैं उसको अपना ये शेयर कर सकूं। देन ही टोल्ड हिज मदर अबाउट द बैगर, तब उन्होंने उस बैगर के बारे में अपनी माँ से बताया था, इससे पहले उन्होंने नहीं बताया था। ही इज़ वेरी पुअर एंड हंग्री, बताता है लड़का कि वह जो है ना बहुत ही पुअर और हंग्री था। ही डजेंट गेट एनी थिंग टू गेट सॉरी ईट, उसके पास कुछ भी नहीं था खाने को। आई ईट 4 टाइम अ डे सो आई गिव माई ब्रेकफास्ट टू हिम, उन्होंने बोला कि मेरे पास तो लगभग एक दिन में 4 4 बार खाने को होता है, तो मैंने उसको अपना ब्रेकफास्ट दे दिया करता था। यह बताते हैं। तब देखिए, दिस काइंड बॉय वॉज लेटर नॉन एज सुभाष चंद्र बोस, और इस तरह से जो अभी हमने काइंड बॉय की स्टोरी पढ़ी, वो वास्तव में वो काइंड बॉय कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। और आप लोग हमेशा से जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमारी कंट्री में कितना अच्छा रोल प्ले किया है। तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि जो हमने ये पिक्चर है जिसको आप लोगों को बोला था कि आप ही लोग इसको क्या करिए, रिकॉग्नाइज कीजिए कि आखिर किसकी फ़ोटो है, किसकी पिक्चर है। तो ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक, अब हमने ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया, अब चैप्टर के एक्सरसाइजेस करेंगे। देखिए, और ये रहा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, रीड कर रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग वर्ड्स, जो हमारे पास ये वर्ड्स हैं ना, इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए हमें ये सारे ही ब्लैंक्स को फिलअप करने हैं। देखिए, द बॉय वॉज सिटिंग नियर द विंडो, ही वॉज हैविंग हिज ब्रेकफास्ट, अ beggar came to the window and said, I have been hungry for 2 days. Please give me something to eat. The boy gave his breakfast to the beggar. The beggar was very hungry. Sorry, very happy. इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट किया है। हमने क्या है कि पहले से लिख रखा था, तो आप लोग इसको अपनी बुक में नोट डाउन करिएगा। सेकंड देखिए, ये रहा क्वेश्चन, और क्वेश्चन है हमारे पास, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड टिक फॉर ट्रू सेंटेंस। अगर सेंटेंस ट्रू रहेगा तो हमें टिक करना है राइट मार्क, एंड क्रॉस फॉर फॉल्स वंस, और अगर राइट रहे सॉरी फॉल्स है, सेंटेंस गलत है, तो हमें क्रॉस मार्क लगाने हैं। देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। द बॉय वॉज स्टडिंग, क्या वो लड़का पढ़ रहा था, यस, तो इसमें राइट टिक करेंगे। द मदर गेव पेरेंट टू सॉरी द मदर गेव प्रेजेंट टू द बॉय, क्या मदर उसको प्रेजेंट्स दी थी, नो। देखिए, द बॉय वॉज वेरी हंग्री, क्या वो लड़का बहुत हंग्री था, नहीं, बैगर हंग्री था।
द बैगर हैड नॉट ईटन फॉर 2 days। यस, बैगर ने सच में 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। देखिए अब, द बॉय गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बैगर। क्या उस लड़के ने अपना ब्रेकफास्ट बैगर को दिया? यस। द बॉय वॉज लेटर नॉन एज सरदार वल्लभ भाई पटेल। नो, ही वॉज लेटर नॉन एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस तरह से हमने राइट एंड रॉन्ग टिक मार्क कर लिए हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ, फिर उसका आंसर्स देखेंगे। वेयर वॉज द यंग बॉय सिटिंग। वो जो यंग बॉय था वह कहाँ सिटिंग था, मतलब कहाँ पर बैठा हुआ था। इसको मैं हाईलाइट करते हुए दिखा रहा हूँ। आप देखिए, ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। मैं रीड कर रहा हूँ, द यंग बॉय वॉज सिटिंग नियर द विंडो। जो यंग बॉय था वो विंडो के पास जो टेबल थी उस पर सिटिंग था, बैठा था। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा आपके पास सेकेंड क्वेश्चन। मैं रीड कर रहा हूँ, सुनिए। वॉट वॉज ही डूइंग नियर द विंडो। वह जो लड़का था विंडो के पास क्या कर रहा था। आंसर देखिए, हाईलाइट करते हुए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये रहा उसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर, और मैं इस आंसर को रीड कर रहा हूँ। ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क एट नियर द विंडो। जो विंडो के पास बैठा हुआ लड़का था वह क्या कर रहा था, अपना होमवर्क कर रहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ये रहा हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, वाई डिड हिज मदर कॉल हिम। उनकी मदर ने उन्हें क्यों बुलाया था। इसका आंसर हमारे पास ये है, ध्यान से देखिए। और आंसर ये रहा, देखिए। हिज मदर कॉल्ड हिम फॉर ब्रेकफास्ट। उनकी माँ ने उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया था। फोर्थ क्वेश्चन है, रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। वॉट डिड द वैगर से। वैगर ने क्या कहा। और हम लोग तो जानते हैं क्योंकि अभी हमने पढ़ा है। तो देखिए, आंसर को मैं हाईलाइट करते हुए बता रहा हूँ, ये रहा, सुनिए। द बैगर सेड दैट ही वॉज वेरी हंग्री एंड ही हैड ईटन नथिंग फॉर 2 days। उसने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, यही बोला था ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सुनिए। व्हाट डिड द बॉय गिव टू द बैगर। जो बॉय है उसने बैगर को क्या दिया। इसका आंसर अभी दिखाते हैं, ये रहा, हाईलाइट करते हुए दिखा रहा हूँ। जो ये बॉक्स के अंदर है वही इसका आंसर रहेगा। ये देखिए, सुनिए अब। द बॉय found that the beggar was really very poor and hungry, so he gave his breakfast to the beggar। उस बॉय ने देखा कि ये बैगर तो सच में हंग्री है, पुअर है, तो उसने अपना ब्रेकफास्ट दे दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, वाई डिड द बॉय गिव हिज ब्रेकफास्ट टू द बैगर। जो बॉय है उसने अपना ब्रेकफास्ट बैगर को क्यों दिया। आंसर ये रहा, देखिए। हिज मदर, हाँ, हिज मदर, हम लोग इस क्वेश्चन कर रहे हैं ना। हिज मदर फाउंड, एक मिनट शायद एक क्वेश्चन ना मिस हो रहा है हमारा। व्हाट डिड द मदर फाइंड बुक सेल्फ। हाँ, 7 क्वेश्चन का आंसर है ये। कौन से क्वेश्चन का है, 7 का। देखिए, आंसर बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। हिज मदर फाउंड हिज पैक्ड ब्रेकफास्ट केप्ट ऑन द बुक सेल्फ। उनकी मदर ने वह पैक्ड ब्रेकफास्ट देखा जो कि कहाँ पर था, बुक सेल्फ पर रखा हुआ था। अब ये जो 7 क्वेश्चन है एक्चुअली आगे हो गया था, उसका आंसर ये देखिए, हम उसको एक बार एक्सप्लेन करते हुए आपको बता रहे हैं। दे रहा, व्हाट डिड मदर फाइंड ऑन द बुक सेल्फ। उनकी माँ ने बुक सेल्फ पर क्या देखा, तो ये उसका आंसर रहेगा। 8 क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, फिर हम 6 क्वेश्चन अभी कराते हैं। 8 क्वेश्चन सुनिए। वाई डिड द बॉय कीप द ब्रेकफास्ट ऑन द बुक सेल्फ। जो वो लड़का था वह अपना ब्रेकफास्ट बुक सेल्फ पर क्यों रखता था। तो क्यों रखता था, आंसर ये है हमारे पास, सुनिए ध्यान से। द बैगर डिड नॉट, देखिए, द बैगर डिड नॉट टर्न अप फॉर सम डेज, सो द बॉय कैप्ड हिज शेयर ऑन द बुक सेल्फ। इसलिए वो अपना शेयर बुक सेल्फ पर रखता था। इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए। अब हम आते हैं ग्रामर इन यूज में। और ग्रामर यूज का फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने वॉज, वर और इज, आर के बारे में देखना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, वॉट डे ब्लैंक इट टुडे। आज कौन सा दिन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इज। वॉट डे ब्लैंक इट, एक मिनट, हाँ, इसका फिर आंसर करते हुए, तो टुडे इज सैटरडे।
सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डे ब्लैंक इट यस्टरडे, यस्टरडे इट वाज फ्राइडे। फिर व्हाट मंथ ब्लैंक दिस, तो यहाँ पर आएगा इज, इट इज अप्रैल। नेक्स्ट है व्हाट मंथ ब्लैंक द लास्ट मंथ, लास्ट मंथ कौन सा था, तो वॉज आएगा, इट वॉज मार्च। वेयर ब्लैंक करके यू नाउ, तो वेयर यहाँ ब्लैंक में आएगा आर, वेयर आर यू नाउ, आंसर आएगा आई एम एट होम। नेक्स्ट है वेयर ब्लैंक यू यस्टरडे, यहाँ पर आएगा वॉज, आई वॉज इन दिल्ली। इस तरह से हमने इस चैप्टर्स के भी एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों के साथ मज़ा आ रहा है, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।